अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं एक हैरत अंगेज साइंसी तहकीक और बाद में उसका कुरान से हवाला भी बताऊंगी। आज की ये वीडियो मकड़ी के जाले और सूरतुल अनकबूत के अहम राज के बारे में है, जो आज से 1400 साल पहले बनी नूह इंसान को बताया गया था, लेकिन उस वक्त इंसान इस बात को समझ ही न सका। नाजरीन, लेकिन जब आज साइंसदानों ने इस बात पर जदीद तहकीक की, फिर इंसान को पता चला सूरतुल अनकबूत में जो अल्लाह ताला इशारा इंसान को किया था वो कितनी अहम बात थी और इसके दरअसल मायने क्या छुपाए हुए थे। अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत की एक आयत में फरमाते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों में से कमजोर घर मकड़ी का है। काश ये लोग इल्म रखते। इसमें अल्लाह ताला ने मशरिकीन से मुखातिब है, जिन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना माबूद बना लिया और जो लोग बुतों की पूजा करते हैं। नाजरीन, वैसे देखने में ऐसे लगता है मकड़ी का घर उसका जाल हो, और मकड़ी का जाल दुनिया में सबसे कमजोर तरीन धागा होता है, जिसको कोई बच्चा भी बाआसानी पाश पाश कर सकता है। लेकिन इस आयत के पीछे जो हकीकी मायने छुपे हुए हैं वो अब जाकर हम लोगों को समझ आना शुरू हुए। जब साइंस ने मकड़ी को और इसके जाले पर तहकीक की और हम इस मुद्दे की जानिब बढ़ना शुरू किया। नाजरीन, जदीद तहकीक के मुताबिक मकड़ियों के अंदर फेनमोनिया का इंकशाफ हुआ। ये आखिर किस चीज को कहा जाता है? जब आप सुनेंगे तो बहुत हैरान होंगे, क्योंकि ये बात आपने पहले कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं होगी। ये उस तरीकाकार का नाम है जिसके जरिए मकड़ी अपनी नस्ल को या घर के मामलात को चलाती है। आखिर मकड़ी कैसे अपनी नस्ल को और घर के मामलात को चलाती है? आज से पहले इंसान को ये पता भी नहीं था। इस बात को जानने के लिए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने तहकीक की। जो बात इंसान के सामने आई वो काफी हैरान कुन थी। साइंसदानों ने मकड़ी पर रिसर्च करके देखा। मकड़ी अपने बच्चों की पैदाइश के बाद उनके बाप को खा जाती है। ये उसको फौरी घर से बादहल कर देती है। अगर मकड़ी का साइज यानी मादा का साइज नर से बड़ा हो तो वो नर को खा जाती है। अगर नर का साइज मादा से बड़ा हो तो मादा नर को घर से निकाल देती है और अपने बच्चों की परवरिश करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने माँ को खा जाते हैं और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। ये नस्ल इसी तरह परवान चढ़ती है, यानी मकड़ी का फितना उसके घर से ही शुरू हो जाता है। इंसान ने 1400 साल पहले जब इस बात को न जाना, लेकिन ये समझ लिया कि मकड़ी का घर इंतहाई बारीक धागों रेशों से बनता है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको कमजोर कहा है। लेकिन आज जदीद रिसर्च के बाद जब ये बात सामने आई कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी वजह से ही नहीं, बल्कि एक बड़ी और वजह यह भी थी कि मकड़ी के घर के अंदर फितना होता है, यानी घर के अफराद ही एक दूसरे को खा जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। नाजरीन, यहाँ यह बताना भी बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत फितनों के बारे में हमें आगाही की है कि आखिर फितने किस तरह फैलते हैं और मशरिकीन किस किस तरीके से फितने मुसलमानों के लिए कर सकते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल अनकबूत में कितनी वाज़िया मिसाल देकर समझाया और बहुत अहम पैगाम हमें दिया गया। हमें घरेलू फितनों से आजाद होना चाहिए। सबसे कमजोर वो होता है जो फितनों का शिकार होता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फिरौनों और जालिम हुक्मरानों को एक छोटे मच्छर से मरवा दिया और इसमें ये मिसाल है हम मुसलमानों के लिए। ये हमारे लिए इबरत का सामान है
ہر مشرق کے لیے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے اور راہ حق پر آئے، اللہ کی دعوت کو قبول کرے اور اس حقیقی راستے پر لوٹ آئے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، اور وہ واحد راستہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، اور ان کو مان کر ہی ہم اس دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو کہ میں نے آپ کو مکری کے ریسرچ کے مطابق بتائی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ شکریہ۔